हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा 360। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक मेथड पढ़ेंगे कि उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, हम दोनों इक्वेशंस को। तो वो हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल की उठा के वैल्यू, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स है वाई है, इसमें से एक की वैल्यू उठा के जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे मान लिया हमने यहाँ से निकाली x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई को हमने उधर भेज दिया। अब यही वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस टू, वी गेट y प्लस टू प्लस y इक्वल टू कितना है 4। तो कितना आ गया 2y प्लस टू इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4 माइनस टू आ जाएगा 2, यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लिया हमने फर्स्ट में रखी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो y x कितनी, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना है x इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। अब दोनों की वैल्यू आ गई, हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसमें रखें, ये भी हमारी कितनी आ जाएगी 4 इक्वल टू 4, मतलब LHS और RHS सेम आनी चाहिए, वो हमारे आ रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में अगर रखते हैं तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 कितना आएगा, वो भी 2 आएगा और 2 भी है राइट साइड में दिया हुआ है। ठीक, अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा में क्लियर हो जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दिया सेकंड। तो यहाँ से वैल्यू निकाली हमने x की फ्रॉम सेकंड, x इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 4। अब यही वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट में रख दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 14। तो यहाँ से आ गया y प्लस 5, 2y प्लस 4 इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, y की वैल्यू कितना है, y इक्वल टू 5। अब यही वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 14। तो आंसर x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9 में दोनों वैल्यूज मिल गए। x इक्वल टू 5, सॉरी y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट s इक्वल टू टी प्लस 3, टी को उधर भेज देंगे। अब यही वैल्यू उठाकर हम सेकंड में रख देंगे, वैल्यू ऑफ s इन सेकंड। s की वैल्यू कितनी है t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 6। अब 3t और 2t कितना आ गया 5t प्लस 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। यहाँ से हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30
टी इक्वल टू 30/5 कितना आ गया 6, तो आ गया टी इक्वल टू 6। अब यही वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, वैल्यू ऑफ टी इन फर्स्ट। तो यहाँ से जाएगा एस माइनस टी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू 6 प्लस 3, एस इक्वल टू 9। टी की वैल्यू हो गई, एस की वैल्यू हो गई। सिंपली मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है कि एक क्वेश्चन से और फिर दूसरी क्वेश्चन में रखना है, बस सिंपल। चलते फिर थर्ड पार्ट पे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड पार्ट में एक चीज़ देखने वाली है, वो क्या कि अगर इसको 3 से हम डिवाइड कर दो तो यही इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक, दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसकी वो कंपेयर करें रेशियोज, तो a1/a2 कितना आएगा 3/9, 3 1 3 3 कितना आएगा 1/3। b1/b2 निकालेगा, b1/b2 इक्वल टू -1/-3, माइनस कैंसिल 1/3। c1/c2 निकालें तो 3/9, 3 1 3 3 कितना है 1/3। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c। अब तीनों रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब एक्स और वाई कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा थर्ड पार्ट। अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन इसको देते हैं, सेकंड इसको देते हैं। तुम किस से वैल्यू निकालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। तो फर्स्ट से निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। फर्स्ट में क्या है 0.2x इक्वल, इसको इधर दे देते हैं 1.3 माइनस 0.3y। x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो x को हम इधर रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y होल अपॉन 0.2। अब यही वैल्यू हम सेकेंड में रखेंगे। ऑफ x इन सेकेंड, x की वैल्यू पर सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा 0.4, 1.3 माइनस 0.3y होल अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसका पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है 2 2 ज़ा 4। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1.3 इंटू 2 13 2 ज़ा 26, एक बीच बाय डेसिमल लग जाएगा 2.6 माइनस 3 2 ज़ा 6 तो आ जाएगा 0.6 y इक्वल टू प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2.6 माइनस, क्योंकि बड़ा है ये माइनस का है तो 0.1 बाई 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.1 आएगा इक्वल टू 2.3। तो इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1 वाई। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.3 इक्वल टू 0.1 वाई, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू 3। अब यही वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट तो आएगा 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल टू 1.3। अब 0.2x प्लस 3 9, 0.9 इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो 1.3 माइनस 0.9 आएगा
0.2 x इक्वल टू आएगा 0.4, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट हट जाएगा, 2 1 सा 2 2 सा, यहाँ से जाएगा x इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अपने फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें हम इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो किसी से भी वैल्यू निकालने हैं। फ्रॉम फर्स्ट √2x इक्वल टू, उधर जाएगा 0 माइनस √3y, तो जाएगा माइनस का √3y, तो यहाँ से x इक्वल टू √3 अपॉन √2y। यही वैल्यू उठा के हम सेकेंड में रख देंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, ठीक, x की वैल्यू ने सेकेंड में रखी, तो क्या आएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू 0। अब √3 हो जाएगा 3, तो आएगा -3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा √2, तो यहाँ आ जाएगा -3y माइनस 4y। 4y कैसे आएगा √8 इंटू √2, नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रूट लगा रहता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 4, तो वही हमारा 4 आया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7y अपॉन √2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -7y इक्वल टू 0, तो आ जाएगा y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू उठा के चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकेंड में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो आएगा √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो आएगा √2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0, मतलब x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। ये होगा हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, इसको सेकेंड। अब सेकेंड से इक्वेशन से हम x से y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान है। फ्रॉम सेकेंड, मान लीजिए हमें निकालना है वैल्यू x की, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 13/6 माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ से क्या आएगा x अपॉन 3 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो 13 माइनस 2 3 जा, तो आएगा 3y, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब यही वैल्यू उठा के मैं फर्स्ट में रखनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, अब अगर x की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं तो कितना आएगा 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 से 9 2 11 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 5 4 जा 20y इक्वल टू -2। ठीक, इधर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 117 माइनस 27 और 20 माइनस 47y अपॉन 12 इक्वल टू -2। यहाँ से क्या आएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 माइनस 47y इक्वल टू 24 माइनस का, उसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 117 प्लस 24
इक्वल टू 47y, 47y इक्वल टू 7 4 11 2 2 4 141, तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 बंदा 47 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू उठा के सेकेंड में रख देते हैं, वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, x अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4.2, तो यहाँ से x इक्वल टू 2, हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, मतलब इसको और इसको सॉल्व करना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, मतलब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें रख के हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम 2x की वैल्यू निकाल लेंगे 11 माइनस 3y, क्यों x की हमने वैल्यू क्यों निकाली, क्यों, क्योंकि 2x की सीधे सीधे पूरी पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे x होता तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ पे 3x होता तब हमें x की वैल्यू निकालनी होती, क्यों, क्योंकि तब फिर हम थोड़ी 3 को उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी पूरी 2x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2x की हम सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेंगे। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड, फर्स्ट से निकाली सेकेंड में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो यहाँ से y आ जाए y इक्वल टू 5। अब यही y की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, 2x प्लस 3 इंटू y क्या है 5, 5 इक्वल टू 11, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, अंक निकाल लेनी वैल्यू। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ से जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो m इक्वल टू माइनस 1, ये हमारी m की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। ठीक, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उनको सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, मतलब दोनों नंबर निकालने हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें निकालनी है उसी को ले लेंगे, सपोज कर लेंगे एक्स और वाई। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लें तो भी कोई समस्या नहीं, या इसको मगर ले लें कि लार्जर नंबर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। लेट द लार्जर या ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर ज़्यादा सही रहेगा, ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर इक्वल टू वाई। तो बड़े से छोटे को माइनस करना है, तो इसका मतलब x में से हमने y माइनस किया तब हमें क्या मिला 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर बोला गया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इक्वल टू, अब छोटा तो बड़े का 3 टाइम्स हो नहीं सकता, बड़ा ही जो है छोटे का 3 टाइम्स होगा, तो x इक्वल टू 3y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सीधे सीधे हमें यहाँ इक्वेशन मिल गई। अब इसी की वैल्यू उठा के हमें फर्स्ट में पुट कर दी है। फ्रॉम सेकेंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 26/2, तो यहाँ से y आ गया 13। ठीक, अब यही वैल्यू उठा के हम रख देंगे किसमें, वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। सेकेंड में हम वैल्यू रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या है 3y, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया 39। अब अगर यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं, अपने यहाँ पास जाएगा 39 माइनस 13, 39 माइनस 13 कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर, therefore ग्रेटर नंबर इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है जिसमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, वो होता है हमारे सप्लीमेंट्री। जिसमें दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो सप्लीमेंट्री बोला गया, तो सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब बोला गया है लार्जर, तो सबसे पहले हम क्या सपोज कर लेंगे ग्रेटर एंगल। लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। अब बोला गया जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, तो छोटे में से अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर बड़े से छोटे को माइनस करें, बड़े से छोटे को माइनस किया तो कितना डिग्री आएगा 18। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर क्या बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक, अब यहाँ से किसी एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी है फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 18 प्लस वाई। अब यही वैल्यू उठा के सेकेंड में रख देनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। सेकेंड में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू कितना आएगा, इसमें 18 माइनस कर दिया तो आएगा 162। ठीक, तो यहाँ से y आ गया 2 8 जा 2 1 जा। ठीक, y हमारा आ गया 81। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई कितना है 81 इक्वल टू 18, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9, x कितना आ गया 99। ठीक, अब ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया। ठीक, अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो
इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 18 ही आएगा। बड़े से अगर छोटे को माइनस करें तो ये हमारे दोनों एंगल आ गए। ठीक, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्या खरीदती है, हाँ शी है, तो वो क्या करते हैं 7 बैट और 6 बॉल्स कितने की खरीदती है? 3800 के। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदती है 750 रुपीज़ की। तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट में निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई। ठीक, तो 7 बैट और 6 बॉल्स की, एक बैट की x है तो 7 बैट की क्या हो जाएगी? कंडीशन 7 बैट मतलब 7x प्लस 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू कितना? 3800। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर 3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल टू 1750, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से एक की वैल्यू उठानी है, दूसरे में रखनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम यहाँ से सीधे सीधे 2 की वैल्यू निकाल सकते, 3x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 है। ठीक, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अब यही वैल्यू उठा के ना फर्स्ट में रख देनी है। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट में रखेंगे तो आएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 5 35 कैरी 3 7 7 49 3 52 कैरी 5 7 5 12 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो पूरे में आ जाएगा 3, ये वही रहेगा 12 250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 3800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 12 250 माइनस 17y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 17, साइन माइनस का रहेगा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 30 30 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 2 11। अब 17 बाई को उधर भेज देंगे, इसको इधर लेंगे तो आ जाएगा 12 250 माइनस 11400 इक्वल टू 17। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो 0 में से 0 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचेगा 1 1 में समझ लीजिए 850 बचेगा इक्वल टू 17y। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना? 17 5 85 होता तो y इक्वल टू हो गया 50। अब यही वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 से 250 अपॉन 3। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 1500 अपॉन 3। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 500। तो यहाँ से 1 बैट की कॉस्ट क्या है? x 500 रुपीज़। 1 बॉल की कॉस्ट क्या है? y कितना है? 50 रुपीज़। मतलब एक बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज़, एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज़। ये हमारा थर्ड पार्ट। चलते अपने फोर्थ पार्ट पे।
ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया टैक्सी चार्जर इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, मतलब उसमें फिक्स चार्ज होता है और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड होता है, मतलब जितनी डिस्टेंस कवर होगी उस हिसाब से चार्ज। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना था 105 रुपीज़, ठीक, और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना था 155 रुपीज़। तो बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है, और ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो दो चीज़ें हमें अननोन है वही हम ले लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई। तो कंडीशन क्या है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ चार्ज है, तो उसमें फिक्स चार्ज तो जो है वही रहेगा, और 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू वाई, टोटल चार्ज कितना हुआ 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज वही, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई इक्वल टू अब कितना 155 रुपीज़। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के x के सेकेंड में रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड में रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। तो यहाँ से क्या आएगा 105 प्लस 5 बाई इक्वल टू 155। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105। अब यहाँ से 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105 50 आ जाए, तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब यही वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो आएगा x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई। अब 25 किलोमीटर के लिए, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस x प्लस 25 बाई, अब x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो आ जाएगा 5 प्लस 250, 250 प्लस 5 255 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर के लिए, ठीक। ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। इसमें बोला गया ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दी जाए फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। और अगर 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड कर दी जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 5/6। तो बता रहे फ्रैक्शन जो पहले थी वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक। तो फ्रैक्शन में क्या दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को ले लेंगे एक्स और वाई। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अगर 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 11। अब x में 2 ऐड किया, y में 2 ऐड किया, फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11, ठीक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसको पहले ही अगर सॉल्व कर लें तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगी 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, तो यहाँ से आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 3 उसमें ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 5 प्लस 3 इक्वल टू 5/6। इसको सॉल्व कर लें, 6x
प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 18 प्लस 15 हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ से ये 6y है, यहाँ से देख लेते हैं किसकी हम वैल्यू निकालें तो ज़्यादा आसान है। ये है 11x, ये हमारा है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, ये 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा माइनस 33 प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 33 प्लस 55y, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 9 54y अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो आएगा माइनस का 33, अब प्लस 55y माइनस 54y तो प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस 33 प्लस y इक्वल टू माइनस 24। तो y आ गया यहाँ से माइनस 24 प्लस 33, तो यहाँ से क्या आ गया 639, y इक्वल टू 9। ठीक, तो यहाँ से y इक्वल टू 9 आ गया। ठीक, अब यही वैल्यू उठा के किस में रख देते हैं, इसमें, इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ठीक, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। ठीक, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 प्लस 9 5 45 अपॉन 6। तो x इक्वल टू 45 माइनस 3 42 अपॉन 6, तो x इक्वल टू 7। ठीक, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर हमारा क्या था x, तो 7 अपॉन 9, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। चलते हैं लास्ट या नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। इसमें बोला गया 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son। मतलब 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद जेकब की एज जो है उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी, और 5 साल पहले जेकब की एज जो है उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स होगा। तो बताना है, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों की एज को, प्रेजेंट एज को एक्स और वाई ले लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू एक्स years and that of his son equal to y years। जेकब की x years है, उसके बेटे की y years है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है हमारी, अब कंडीशन क्या है 5 years अब से 5 साल बाद, तो इसकी एज हो जाएगी x प्लस 5, इसकी एज y प्लस 5। अब बोला गया जेकब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो अगर जेकब को इसको बेटी की एज के बराबर करना है, इक्वल करना है, तो इसको हम 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक, तब दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, 5 साल पहले, तो x माइनस 5, इसकी हो जाएगी y माइनस 5। अब बोला गया है 7 टाइम्स था,
तो 7 टाइम्स था जेकब, तो उसके अपोजिट उसके बेटे को हम 7 टाइम्स कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7y माइनस 35। अब 7y को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 7y इधर हमारा आ गया, ये चला गया उधर, तो माइनस का 30 हो गया। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3y, पुटिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड। अगर सेकेंड में पुट किया तो क्या आएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 4y प्लस 10 इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 40, y इक्वल टू 10। यहाँ से y इक्वल टू 10 आ गया। अब यही वैल्यू उठा के हम चाहे यहाँ रखते हैं और चाहे कहीं भी रखते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के हम थर्ड में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू आ गया 40। अब यहाँ से हमारी आ गई x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो मतलब जेकब कितने का है, जेकब इक्वल टू 40 ईयर्स और सन उसका 10 ईयर्स का है, ठीक। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।